या और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थीं। गुड़िया बेटी, आज मैं आपके लिए मीठा फल लाऊंगी। घर में ही रहना, कोई शरारत ना करना, और अगर उड़ने की कोशिश की तो ज्यादा दूर तक ना जाना। मम्मा, आप हर रोज घर से जाते समय मुझे यही बातें सिखाती हैं। जब मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों बातें कर रही थीं, तो दूर एक घने पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा उनको देख रहा था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। जब तक मम्मा नहीं आ जाती, मैं उड़ने की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ बर्ड परफेक्ट। गुड़िया उड़ने की प्रैक्टिस करने लगती है। वो ऊंचा जाती, फिर नीचा आती और तेजी से इधर उधर उड़ती। ये बात उसकी मम्मा नहीं जानती थी कि उसकी बेटी उड़ने में इतनी महारत रखती है। मम्मा चिड़िया जब अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर वापस घर आ रही थी, कौवा आकर मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। डर गई ना चिड़िया। मुझे सब पता है, तू और तेरी बेटी पीपल के पेड़ पर रहती हो। आज से तुम मुझे दाना देकर जाया करोगी, और अगर जिस दिन तुम मेरे लिए दाना ना लाई तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। अपनी बेटी का सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। कौवे, नहीं नहीं, ऐसा ना करना। मैं दे जाया करूँगी। मैं हर रोज तुझे दाना दे जाया करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपना दाना कौवे को देकर वापस दाना लेने चली जाती है। शाम तक घूमने के बाद मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से दोबारा दाना ढूंढती है और अपने घर जाती है। गुड़िया, तुम ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ मम्मा, मैं तो ठीक हूँ, मगर आप आज इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं बेटी, कोई बात नहीं है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से ये बात छुपाती है कि आज उसे एक कौवे ने धमकाया था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है और जब वापस आती है तो वही कौवा रास्ते में बैठा हुआ था। मम्मा चिड़िया कौवे को दाना देती है। जिस दिन तुम मेरे लिए दाना नहीं लेकर आई तो समझ लो उसी दिन मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। कौवे भैया, मेरी बेटी को कुछ न कहना। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको हर रोज दाना दे जाया करूँगी। पहले तो मम्मा शाम से पहले ही दाना लेकर आ जाती थी, मगर अब बहुत देर से आती हैं। आज मम्मा से पूछूंगी। फिर जब रात को गुड़िया दाना खा लेती है तो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा, अब आप शाम को इतनी देर से क्यों आती हैं? गुड़िया बेटी, पहले दाना जंगल से मिल जाता था, मगर अब मुझे दूर वाले जंगल में जाना पड़ता है। मम्मा चिड़िया ऐसे झूठ बोलकर अपनी बेटी से फिर से कौवे वाली बात छुपाती है। अगले दिन मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने जाती है। आज मैं भी मम्मा के पीछे पीछे छुप कर जाऊंगी और देखूंगी कि मम्मा दाना कहाँ से ढूंढ कर लाती हैं। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ती है। मम्मा चिड़िया सीधी मैदान में जाती है। गुड़िया भी छुपकर अपनी मम्मा को देख रही थी। मम्मा चिड़िया वहाँ से कुछ चनों के दाने अपनी चोंच में लेती है और सीधी कौवे के पास जाती है। गुड़िया भी पीछे पीछे ही थी। कौवे, आज मुझे यही चनों के दाने मिले हैं, आज आप यही दाना खा लें। आज मेरा कोई फल खाने का मूड है। चिड़िया, जल्दी जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ, वरना मैं अभी जाकर तेरी बेटी गुड़िया को मार दूंगा। तो ये दुष्ट कौवा मेरी मम्मा को डराकर इनसे दाना और मीठे फल लेता है। इसे तो सीधा करना होगा। गुड़िया उड़ती हुई पीछे से जाती है और जाकर जोर से अपनी चोंच कौवे के सर में मारकर दूसरी जगह बैठ जाती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। दुष्ट कौवे, मुझे मारेगा? तेरे जैसे कौवे को तो मैं एक ही वार में मार दूं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। तू छोटी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? मैं अभी देखता हूँ तुझे। हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मुकाबला करो। कौवा उड़ता है और तेजी से जाकर गुड़िया को मारने लगता है, मगर गुड़िया तो बहुत तेज थी। वो दूसरी तरफ मुड़ती है और कौवा सीधा पेड़ की शाख से टकरा जाता है। पीछे से गुड़िया अपनी चोंच से कौवे की दुम पर मारने लगती है। मेरा सर, मेरी पूंछ, छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा भागता है, मगर गुड़िया भगा भगा कर कौवे को थका देती है। कौवा गिर जाता है। हार गया, मैं हार गया।
सुन लो, कल से तुम मेरी मम्मा के लिए दाना लेकर आया करोगे, वरना मैं अपनी चोंच से मार मार कर तेरी आंखें निकाल दूंगी। उठो और अब भाग जाओ यहाँ से। कौवा डरते हुए वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया, क्या ये सच में तुमने किया है? मैं तो कई दिनों से इस कौवे से डर रही थी। मम्मा, डरने का नहीं, मुकाबला करने का। चलो अब घर। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, ये लो दाना, मैं कल फिर दे जाऊंगा, मगर अपनी बेटी से कहना फिर मेरी पूंछ पर ना मारे, बहुत दर्द हो रहा है। कौवे के बच्चे, दाना नहीं, मुझे फल चाहिए। चल चल भाग, जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। मैं गया, मैं अभी जाता हूँ, मगर प्लीज मेरी तुम पर ना मारना। कौवा डरता हुआ वहाँ से भाग जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कौवे को ऐसे भागते हुए देखकर हंसे जा रही थीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मी आ गई थी। चिड़िया ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और वो अपने लिए नया पंखा लेने घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, गर्मी बढ़ गई है, रात को नींद नहीं आती। मैं अपने घर में लगाने के लिए नया पंखा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, बुरा कौवा हर रविवार को आता है जंगल में सामान बेचने, तो मुझसे नया पंखा ले लेना। नहीं नहीं गोरी, उस कौवे के पास तो 2 नंबर चाइना का माल होता है। मैं तो कबूतर चाचा की दुकान से अपने देश का बना हुआ अच्छा पंखा लूंगी। चिड़िया चली जाती है। पागल है ये चिड़िया भी, जो एक पंखा लेने इतनी दूर जा रही है। चिड़िया अपने घर के लिए नया पंखा ले आती है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, चिड़िया ने नया पंखा लगा लिया है, अब तुम भी मुझे पंखा ले दो। मेरी माँ आएगी तो क्या सोचेगी कि चिड़िया के घर में पंखा है और मेरे पास नहीं है। तुम चिंता ना करो गोरी, कल बुरा कौवा आ लेने दो, तो मैं तुम्हें उससे नया पंखा ले दूंगा। फिर दूसरे दिन बुरा कौवा जंगल में आ जाता है। बुरे यार, कोई सस्ता सा पंखा तो दो मुझे। ये लो कालू, लो, ये पंखा मेड इन चाइना है, अच्छा चलेगा ये। कालू कौवा तो सस्ता माल लेना चाहता था। वो बुरे कौवे से वो सस्ता मेड इन चाइना पंखा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रात को चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो रही थी, मगर कालू कौवा जैसे ही अपना मेड इन चाइना का पंखा लगाता है, उसमें से टक टक की आवाज आना शुरू हो जाती है। कालू, ये आवाज कैसी है? इसे रोको, ये आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। ये सस्ता पंखा पहली ही रात आवाज देने लगा। फिर कालू कौवा पंखे को हिलाता है, कभी आगे मारता है, कभी पीछे, और थोड़ी मारपीट के बाद आवाज रुक जाती है। कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गोरी दोपहर को पंखा चलाती है, तो वो घूम नहीं रहा था, बल्कि आवाज दे रहा था। कालू कौवा मैकेनिक को टेलीफोन करता है। मैकेनिक मैकेनिक, जल्दी आओ, मेरा पंखा घूम नहीं रहा है। मैं अभी आता हूँ, पहले बताओ पंखा किस कंपनी का है? यार, कंपनी का तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर है मेड इन चाइना। फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक आ जाता है। कालू, अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया के साथ का ही पंखा ले लेते। ये कैसा पंखा है, हर रोज खराब हो जाता है। एक बार पंख बदलवा लेते हैं, मुझे उम्मीद है फिर ये ठीक ही चलेगा। फिर कालू कौवा अपने पंखे के पंख बदलवा लेता है। एक दिन तो पंखा ठीक चलता है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ भी आ जाती है। गोरी बेटी, जल्दी से पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। गोरी जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करती है, पंखे से धुआं सा निकलता है और पंखा एक बार चलकर बंद हो जाता है। माँ, लगता है ये पंखा फिर खराब हो गया है। गोरी भागी भागी बाहर अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ गोरी, क्या पंखा फिर खराब हो गया है? हाँ कालू, माँ ने अभी हवा भी नहीं ली और पंखा फिर खराब हो गया है। कालू कौवा फिर से मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक पंखे को चेक करता है।
कालू भाई, इस बार तो इस पंखे की मोटर जल गई है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए।